समाना। आज किसी भक्त कथा के स्थान पर हम सनातन वाणी पत्रिका से अपने ग्रंथों का परिचय पाठ कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं और सभी ने उन ग्रंथों के नाम सुने हुए हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत, अनेक अनेक ग्रंथ हैं और देश के लगभग सभी लोगों ने सभी ग्रंथों के नाम सुने हुए हैं। लेकिन देखने में ये आया कि ग्रंथों के विषय में स्पष्टता नहीं है, सुनिश्चितता नहीं है। वेद किसे कहते हैं, भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है, कई स्थानों पर तो हमें इतना भी नहीं पता है। इसलिए आज हम अपनी धर्म ग्रंथों का परिचय पाठ कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ जिनमें धर्मों का उल्लेख हो उन्हें कहते हैं। ग्रंथ, पुस्तक जिसमें धर्म का निश्चय का विवरण दिया गया वो धर्म ग्रंथ हो गया। धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र। मान्यता ये है कि इस देश का धर्म सबसे पुराना है। इस देश के धर्म का कोई एक नाम नहीं है। जो बाद में धर्म आई उन सबके अपने अपने नाम हैं और प्रायः किसी व्यक्ति के नाम पर नाम है। पर हमारा धर्म न तो किसी व्यक्ति के नाम पर है और न ये कह सकते हैं कि इसका आरंभ कब हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथ इनकी चर्चा करें तो हमारी भारत के नहीं, सारे संसार के, सारे विश्व के सबसे पुरानी ग्रंथ वेद मानी गई है। वेदों को संसार का, मैं दोबारा कहूँगा, इस देश ही का नहीं, सारे संसार का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों जैसा ग्रंथ, इन जैसा पुराना ग्रंथ कहीं उपलब्ध नहीं है। विदेशी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर थे, उन्होंने कहा, विश्व के इतिहास में यदि किसी ग्रंथ को प्राचीनतम कहा जा सकता है तो वह वेद हैं। वेदों में मानव मस्तिष्क का सर्वोपरि विकास देखा जाता है। भाई बहन इस बात को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो मेरे विचार से इस प्रकार की ज्ञान, इस प्रकार की सूचना सभी देशवासियों के लिए बहुत उपादेय है। तो विदेशी भी इस बात को मानते हैं कि संसार के सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ वेद हैं। जब आरंभ हुआ सृष्टि काल का तो एक वेद था, बाद में उसके 3 भाग करे गए, फिर चौथा वेद भी उसमें सम्मिलित किया गया। मोटी बात ये कि आज हमारे 4 वेद हैं, ऋक्, साम, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में परमात्मा की अनेक अनेक रूपों में स्तुतियाँ, स्तोत्र, प्रार्थनाएं की गई हैं। देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु, शिवजी इत्यादि। वेदों में परमात्मा के अनेक नाम आए हैं, प्रजापति, विश्वकर्मा, पुरुष इत्यादि। 4 वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद है जिस पर परमात्मा की
और परमात्मा के रूप स्वरूप देवी देवताओं की स्तुतियाँ दी गई हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा गया है। छोटा सा वाक्य, उसको ऋचा कहती हैं। कोई मंत्र, कोई छोटा सा सूत्र, कोई छोटी सी बात, कोई गुदड़ी में छिपा लाल, कोई सिद्धांत, कोई नियम है तो बहुत बड़ा, लेकिन 2 शब्दों में कह दिया गया है। उदाहरण के लिए भद्रेषु सर्वम तन्मयी, बस इतना सूत्र है, इतना मंत्र। भद्रेषु सर्वम, भद्रेषु कल्याण हो, सर्वम सबका, तन्मयी, और वह तन, वह कल्याणमयी मेरा भी हो। संसार के सभी लोगों का कल्याण हो, मेरा भी हो। तो ऋचा ये सूत्र अपने आप में केवल कोरा आदर्शवाद नहीं है, बड़ा व्यावहारिक है। सभी का कल्याण हो, पहले तो ये कहा गया, फिर ये कि मेरा भी हो। अपने से ऊपर उठकर लोक मंगल करना किसी महापुरुष का काम तो होगा, पर सामान्य हम लोग तो इतना कर सकते हैं कि अपना भी भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहिए। ऋचा में ऐसा कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों का विधान दिया गया है। यजन, यजन जैसे हवन, यजन, यज्ञ समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। यज्ञ, हवन, यजन, यजन हवन करना, यज्ञ करना। यजुर्वेद में यज्ञों का विधान दिया गया है। सामवेद संगीत प्रधान है और साम का अर्थ होता है गान। मंत्रों पर जो गान मिलते हैं वो ऋषियों के द्वारा मानो गीत के रूप में गाए गए, शास्त्रीय संगीत के रूप में उनका गायन संकलन हुआ। सामवेद में इस प्रकार के मंत्र हैं और कहीं कहीं अनेक स्थानों पर मानव जीवन की सफलता के सूत्र भी उसमें दिए गए हैं। मानव जीवन की सफलता के सूत्र, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, ऐसा बताया गया है। अथर्ववेद हमारा चौथा वेद है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के ऐसे मंत्रों का विधान है जो अभिचार संबंधी हैं। कल्याण करने के लिए, अपना भला करने के लिए कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, मित्रों का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, शत्रु का नाश करने के लिए किस प्रकार के विधान हैं। इस प्रकार अथर्ववेद में नाना प्रकार के पौष्टिक एवं अभिचार संबंधी कार्यों का संपादन किया गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी बहुत भाग सम्मिलित है। आयुर्वेद वैद्यक, वैद्य विद्या, आयुर्वेद अथर्ववेद का एक अंग है। तो 4 वेद हुए, ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के बाद दूसरा ग्रंथ क्रम हमारे देश में कभी किसी सृष्टि काल में, कभी लाखों वर्ष पूर्व, वेदों के प्रणयन के पश्चात अगला सोपान आरंभ हुआ, अगला क्रम आरंभ हुआ। जैसे सीढ़ी का स्टेप हो, ऐसे आयाम, अगला सोपान हुआ जिसमें एक ग्रंथ आई। इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे ब्राह्मण जाति है, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ग्रंथ जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं अनेक हैं। 5 उनमें मुख्य हैं और प्रसिद्ध हैं और उपलब्ध हैं बाजार में। अधिक महत्व इनमें, या ये कहिए कि प्रचलित ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण की एक सूक्ति है, अपने
शुभ संस्कारों को समाप्त मत होने दो। न संस्कृतम प्रमीमीत। भाई बहन देखें कितना छोटा सा सूत्र है। न संस्कृतम प्रमीमीत, शुभ संस्कारों को नष्ट मत होने देना। हम संसार में आए हैं, पहले अनेक जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों के हम शुभ और अशुभ जो हमने उन जन्मों में कर्म करे, अच्छे बुरे, सबका फल लेकर इस जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अच्छे संस्कार भी बहुत हैं और कहीं बुरे भी होंगे। जो अच्छे संस्कार हैं उनको बनाए रखो। जैसे आपके स्वभाव में मीठा बोलना। अब कोई कहे कि तू तो मीठा बोलता रहता है, देख तेरा से कितना कड़वा बोलता है, तू भी कभी कड़वा बोल के दिखा। आप अपने चरित्र को नीचे ना लाएं। आप अपने संस्कार हैं मीठा बोलने के, उन्हीं को बरकरार रखें। न संस्कृतम प्रमीमीत, अपने शुभ संस्कारों को नष्ट मत होने देना। ये मैंने आपको शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात तीसरा सोपान, सीढ़ी का तीसरा पग, तीसरा सोपान आरंभ हुआ। इनको हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ वन, जंगल, फॉरेस्ट। अरण्य से बना आरण्यक। बहुत से ऋषि मुनि वनों में निवास करते थे और अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दिया करते थे। वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने अपने शिष्य समूह को जो शिक्षाएं दी, उनमें से बहुत सी संग्रहित हैं, बहुत सी एकत्रित की गई हैं। इनको हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक अनेक हैं। जो प्रचलित आरण्यक है, जो विद्वानों में प्रसिद्ध है, वो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक नाम का है। बृहद आरण्यक, बृहदारण्यक। इसके बाद अगला आयाम, अगला सोपान, अंग्रेजी में अगला स्टेप है उपनिषद। उपनिषद को हमारी संस्कृति में वेदांत भी कहा गया है। वेदांत और उपनिषद दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। उपनिषद बहुत सारे हैं, अनेक हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन 14 उपनिषद प्रधान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं और जहाँ तहाँ उपलब्ध हैं। वेदों का अंतिम भाग ये उपनिषद है, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है। ये बात सर्वमान्य है। जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 28 वर्ष उन्होंने हिंदुस्तान में बनी अंग्रेज़ों के जेलों में बिताए थे। उस समय उन्होंने बड़े बड़े पुस्तकों का प्रणयन किया। एक स्थान पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है। सभी विद्वानों का यही मत है। उपनिषद शब्द का अर्थ है उप, पास, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, समीर। नंबर 2, उप, पास, नी, थोड़ा सा नीचे, शद, शिक्षा ग्रहण करना। शिष्यगण अपने आचार्य से तभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जब आचार्य के समतल, समस्तर न बैठे, थोड़ा सा नीचे बैठे, सामने बैठे। उपनिषद, उप, पास, ने, थोड़ा सा नीचे, शद, शिक्षा ग्रहण करें। जो ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, तो संस्कृति के अनुसार शिष्यगण गुरुजी से नीचे बैठा करते थे। और कदाचित ये परंपरा तो अभी भी इस देश में चल रही है। जो उपदेश उन ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को दिया, वो उपनिषद कहलाई। उपनिषद शब्द की ये व्याख्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ग्रंथों में की है। मैं आपको स्रोत इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो संदर्भ को कंसल्ट कर सकती हैं, परामर्श देख सकती हैं। वेदों का अंतिम भाग में से उपनिषदों को वेदांत कहा गया।
सभी विद्वान इस बात को मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तकों में ऐसा उल्लेख किया है। उपनिषद शब्द की जो व्युत्पत्ति और परिभाषा अभी मैंने आपके सामने दी, ये जो कभी भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा उनके साहित्य में दी गई है। उपनिषद अनेक हैं। 14 उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। उन 14 उपनिषदों का आज भी हमारे देश में बहुत प्रचलन है। उपनिषदों में 2-3 उपनिषद तो बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत उनको उद्धृत किया जाता है, हवाला दिया जाता है, कोट किया जाता है। कदाचित सबसे प्रसिद्ध उपनिषद ईशोपनिषद है। ईश्वर परमात्मा। महात्मा गांधी हर शुक्रवार को बिरला भवन दिल्ली में प्रार्थना सभा किया करते थे। उनकी हत्या भी उसी दिन हुई थी। अपनी प्रार्थना सभा का गांधी जी आरंभ ईशोपनिषद के पहले श्लोक से करते थे। पहला श्लोक इस प्रकार है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धम्। ईशा ईश्वर, वास्यम इदम सर्वम, एक ही ईश्वर सारे संसार में व्यापक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जड़ चेतन जो भी ब्रह्मांड में है सब में एक ही ईश्वर की सत्ता उपलब्ध है। गिरजाघर में और मस्जिदों में हमारे भगवान ही उपस्थित हैं, इसीलिए उनकी पूजा हम करती हैं। मैं तो जब मस्जिद के सामने से जाता हूँ, गिरजाघर के आगे से जाता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, जैसे शेष हिंदू लोग मंदिरों के सामने करती हैं, क्योंकि हमारी भगवान वहाँ है। कोई उनको अल्लाह कह रहा है, कोई उनको गॉड कह रहा है, बात तो परमात्मा तो वही है। जल कहो, तोय कहो, पानी कहो, आब कहो, मतलब तो एक ही तत्व से है, पानी ही तो है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। तेन उस परमात्मा के द्वारा, त्यक्तेन दिया गया, भुञ्जीथा भोग करो। संसार में जो सुख भोग करते हो, जो सुख सुविधाएं प्राप्त करते हो, धन संपत्ति प्राप्त होती है उचित प्रकार से, तेन त्यक्तेन उसको भगवान का प्रसाद समझना। मलकियत का अहंकार मत करना कि मैं तो मालिक हूँ। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, ये व्याख्या जो अभी मैंने आपसे की है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, ये व्याख्या महात्मा गांधी ने की है। हमारे वेद उपनिषद इत्यादि जो पुराने ग्रंथ हैं, इनकी अनेक व्याख्याएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग प्रकार से कही हैं। इसलिए जहाँ पर भी मैं कोई व्याख्या आपको दे रहा हूँ, उसका मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ। जैसे तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, एक सरकारी कॉलेज के 40 साल जो संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, प्रस्ताव ने कहा कि ये व्याख्या ठीक नहीं है। उन्होंने कोई दूसरी व्याख्या करके बताई थी, उनकी व्याख्या भी ठीक होगी। लेकिन मैंने कहा, मैंने ये व्याख्या, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत के ज्ञान बहुत कम है, लेकिन ये व्याख्या महात्मा गांधी की हुई है, उनके साहित्य में उपलब्ध है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धम्। ये तो बहुत अच्छी पंक्ति है। मा गृधः, लालच मत कर। मा गृधः कस्य सिद्धम्, दूसरे के धन का। तुम देखो ना, दूसरे लोग तुमसे ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं, तुम ईर्ष्या मत करना, उनके पीछे मत भाग लगना, उनसे नाता ईर्ष्या द्वेष का मत बनाना। मा गृधः कस्य सिद्धम्, लोभ मत कर। धन का, किसी के धन का तू प्रलोभन में मत पड़ जा। किसी ने कहा है, किसी अन्य महापुरुष ने कहा, मा गृधः, लालच मत कर। कस्य स्विद धनम, धन किसका हुआ है, कस्य किसका, कस्य स्विद धनम, धन किसका हुआ है, तू इसका लोभ मत कर। और दूसरे विद्वानों ने कहा, जैसे गांधी जी हैं,
कि दूसरों के धन को देखकर तू धन का लालच मत कर, तू जहाँ है वहाँ संतुष्ट रहे, अपना कर्म कर, अपनी 4 पैसे कमा सके कमा ले, पर दूसरों की धन संपन्नता देखकर ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त मत होना। मैंने अभी अभी आपको ईशोपनिषद के पहले श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करके बताई है, जो गांधी जी इत्यादि महापुरुष करते रहे हैं। उपनिषदों में बृहदारण्यक एक उपनिषद का नाम है। एक ऋषि के 2 पत्नियां थी। जब अवस्था प्रौढ़ आ गई तो बोले, देवियों जो संपत्ति है आधी आधी तो मैं दे देता हूँ, मैं जा रहा हूँ वनों की ओर, अब वापस नहीं आऊँगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार छोड़कर जा रहा हूँ। एक पत्नी बोली, ठीक है आप बांटना है आधा आधा। दूसरी पत्नी बोली, भगवान एक बात बताइए, जहाँ अब आप इनको छोड़कर जा रहे हैं वहाँ क्या इनसे अधिक कुछ संपत्ति है? बोले, हाँ भाई, परमात्मा चिंतन, भगवान का नाम। बोली, फिर आपको जो उस पर भागीदार बनाइए ना। तब उन ऋषि ने जो अपनी इस पत्नी को उपदेश दिया, ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, परमात्मा के बारे में चिंतन संबंधी बातें बताई, वो पूरा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। एक अन्य उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद है। याज्ञवल्क्य थे वो। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर का एक सिद्धांत मुझे बहुत पसंद है, और यूँ ईसाई और मुसलमान भाई भी उसी सिद्धांत को लेकर बाद में चले। सिद्धांत है, परमात्मा अपने जैसा एक ही है। परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पर भी कोई नहीं आता, फिर परमात्मा जैसा तो कैसे होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद की एक पंक्ति, एक सूत्र का अनुवाद है। कुरान शरीफ में एक आयत है जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो बनता है, God alone is God and none that can be next to him. How can then anyone be equal to him? कितना दोनों मिलते जुलते हैं आपस में। अंतर ये है कि ईसाई मत आरंभ ईसा मसीह से हुआ था, लगभग ईसा मसीह से। 2000 वर्ष हो गए, 2011 चल रहा है। कई लोग ईसाई मत के पुराने रूप को मानते हैं, वो 1000 वर्ष पुराना होगा, इससे अधिक पुरानी नहीं है। ईसा से पहले मूसा हुए, हजरत मोसेस। मूसा ने सिनाई पर्वत की शिखा पर एक बार परमात्मा के अग्नि की लपट के रूप में दर्शन किए थे। तब परमात्मा ने उन्हें 10 आदेश दिए। बाइबल में उसको 10 कमेंडमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद ये बात ईसाई मत की बात, ईसा से जो बना ईसाई मत, 2000 वर्ष लगभग हो गए। और हज़रत मोहम्मद साहब से जिस धर्म का प्रचलन हुआ, इस्लाम, वो 1400 वर्ष पुराना है। मोहम्मद साहब को हुए 1400 वर्ष के लगभग हो गए हैं। हिंदू धर्म सबसे पुराना है, ये बात पहले हो चुकी है। लेकिन इन धर्मों में जहाँ तहाँ हिंदू धर्मों की छाप नजर आती है। वेद, फिर मुख्य अगला ग्रंथ हुआ वेदांग, वेद के अंग। वेदांग में व्याकरण और छंद इत्यादि सम्मिलित हैं। दो ज्योतिष विद्या भी वेदांग का एक अंग है। मान्यता ये है कि जब प्राचीन काल के लोग वेदों से परिचित थे, सुपरिचित थे, तो कालांतर में एक ऐसा समय आया जब वेदों की भाषा और भाव साधारण लोग समझने के लिए कठिन हो गए। तब वेदों के आधार पर पुराण का प्रणयन किया गया। पुराण 3 वर्ग में आती हैं, एक महापुराण, दूसरे उपपुराण और तीसरे औप्य पुराण। तीनों 18 महापुराण जो प्रसिद्ध हैं, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध
आम लोगों में गरुड़ पुराण है, किसी की मृत्यु पर गरुड़ पुराण का पाठ करने का विधान है। इसलिए गरुड़ पुराण में एक उक्ति आती है कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसकी हानि कोई कर नहीं सकता। गरुड़ पुराण के अनेक भागों में भगवान के विषय में इस प्रकार चर्चा की गई है। एक अन्य पुराण जिसका लोगों को परिचय है विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में अनेक कथाओं का और सिद्धांतों का वर्णन है। विष्णु पुराण की मुख्य कथा भक्त प्रहलाद और नृसिंह भगवान की है, जिसका विवेचन भागवत आदि ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण में जब प्रहलाद जी से भगवान ने वर मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु रजाम्यहम तेषु तेष्व चला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि। भगवान, मैं ये नहीं कहता कि मेरा पुनर्जन्म न हो, बहुत से भक्त कहते दोबारा जन्म न हो। प्रहलाद जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा बार बार जन्म न हो, पता नहीं कितने खोटे कर्म कभी किए होंगे, जन्म तो होना चाहिए, न्याय की मांग ये है तो जन्म मेरे हो, लेकिन तेषु तेष्व चला भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। भगवान, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, तुम्हारा स्मरण बना रहे, किसी भी योनि में जाऊं, चाहे मनुष्य बनूं या पशु पक्षी क्यों न बन जाऊं, लेकिन तुम्हारा भजन तुम्हारा स्मरण बना रहे, ये वर मैं तुमसे मांगता हूँ। विष्णु पुराण का सबसे अच्छा श्लोक मुझे ये श्लोक लगता है जो प्रहलाद जी ने भगवान से वर के रूप में मांगा है। एक अन्य प्रसिद्ध पुराण ब्रह्मवैवर्त है। ब्रह्मवैवर्त में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त में भगवान कृष्ण के गोलोक धाम की लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त के 4 खंड हैं। एक खंड का नाम है कृष्ण खंड। कृष्ण खंड में भागवत से मिलती जुलती लेकिन भगवान की दिव्य धाम की लीलाओं का वर्णन आता है। और मान्यता ये है कि भागवत महापुराण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आज के युग के लिए। जब देखा कि वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि का न पढ़ने का लोगों के पास समय है, न उनको इतनी समझ है, तो इन सब के जो प्रणेता थे व्यास जी, नारद जी के कहने पर सबका सार उन्होंने एक पुराण में दे दिया। इसको भागवत पुराण कहते हैं। भागवत पुराण में ब्रह्मवैवर्त पुराण की भांति 18,000 श्लोक हैं। भागवत का आजकल बहुत प्रचलन है। भागवत के सप्ताह की बड़ी महिमा है। भगवान की भागवत के किसी भी पाठ की महिमा है। जो भागवत शब्द का अर्थ है भगवान का, जो भगवान का है भागवत है। अगर आप भगवान के हैं तो आप भागवत हैं। कई भक्तों को भागवत कहा गया, कईयों को परम भागवत कहा गया। जो भगवान का है भागवत है। एक सज्जन के यहाँ गया, वहाँ पर सब लोग चारों तरफ बैठे थे, बीच में चौकी थी, उस पर एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। तो मैंने कहा, भाई ये टेप रिकॉर्डर पुज रहा है चौकी पर, ये क्या रहस्य है? तो जो भैया जिनका घर था कहने के, भाई साहब इस टेप रिकॉर्डर पर हम लोग सिर्फ गीता, भागवत, धर्म ग्रंथों की वार्ताएं ही सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, पद सुनते हैं। इसमें हम इधर उधर की कोई कैसेट नहीं लगाते हैं। तो इसको भी हम ऐसा ही मानते हैं कि ये हमारी ऊंचे दर्जे की चीज़ है, इसलिए हम इसको चौकी पर विराजमान करते हैं। मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। वो टेप रिकॉर्डर भागवत था। अगर आपके विचार शुभ और भगवान की ओर जाने वाले तो वो विचार भी भागवत है। वर्तमान में सुनिश्चित करने के लिए भागवत एक ग्रंथ का नाम है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये पुराणों में से एक है। इसकी रचना व्यास जी ने की है। आज से 5,000 साल पहले राजा एक परीक्षित थे। उन्हें पता लगा कि एक सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ऋषि मुनियों के पास बैठकर उनसे प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप आ गई हो उसे क्या करना चाहिए?
और किसी भी व्यक्ति को निश्चित आयु का पता ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति मात्र के लिए क्या उचित है और जिसकी मृत्यु पास आ रही उसके लिए क्या उचित है। उपदेश में उत्तर में सुखदेव जी नाम के 16 वर्ष के एक ऋषि ने जो कथाएं सुनाई, सिद्धांत सुनाए, उन सबको हम भागवत कहते हैं। भागवत का आजकल बड़ा प्रचार है, ठीक कितना गलत सो तो अलग बात है, पर भागवत ग्रंथ का प्रचार है। ये एक विडंबना है कि बहुत से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि भागवत और भगवत गीता अलग अलग है। भागवत एक पुराण का नाम है जिसके सप्ताह भी होते हैं, मास पर्ण भी होते हैं, जिनकी चर्चा अभी आपसे की है, 18,000 श्लोक। और भगवत गीता 700 श्लोकों का भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया। अर्जुन को वो उपदेश है जो महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता में 700 श्लोक है। स्वयं गीता हमारे एक बहुत बड़े धर्म ग्रंथ का अंग है, उसका नाम महाभारत है। महाभारत नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, भागवत से लगभग दुगुना होगा। महाभारत का एक भाग गीता है, एक भाग विष्णु सहस्त्र नाम है, और उसमें बहुत कुछ है। महाभारत में जैसे भागवत में स्कंध है, गीता में अध्याय हैं, ऐसे महाभारत में पर्व हैं। एक पर्व का नाम है अनुशासन पर्व। युद्ध के बाद अनुशासन छा गया था। सन 1975 में जब तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने यहाँ आपातकाल की घोषणा की, तो तब तक के प्रसिद्ध और प्रचलित संत विनोबा भावे का इसलिए बहुत उनकी आलोचना होती है। उन्होंने कहा कि ये तो पर्व है, नहीं, अनुशासन पर्व है, अनुशासन स्थापित हो गया, ऐसा विनोबा जी ने कहा। संत विनोबा ने किस विचार से ये कहा हमें नहीं पता, लेकिन इसकी आलोचना बहुत हुई थी। अनुशासन पर्व कहा गया। महाभारत के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने एक बहुत बड़ी उक्ति कही है, यन्न भारते तन्न भारती। जो महाभारत में नहीं है कहीं भी नहीं है, और जो कहीं भी है वो महाभारत में है। यन्न भारते तन्न भारते। तो बात ये चल रही थी कि भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया गया गीत, अर्जुन को दिया गया उपदेश। भगवत गीता 700 श्लोकों की है, महाभारत का एक छोटा सा अंश है। हाँ, महाभारत से अधिक प्रसिद्ध है, गीता का लोगों को अधिक ज्ञान है। और श्रीमद् भागवत एक पुराण का नाम है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत के सप्ताह आदि आप लोग सुनते, पढ़ते, देखते रहते होंगे। पुराने युग के हमारी दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन का शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है फिलोसफी। दर्शन शास्त्र, इनमें जीव, ब्रह्म और परमात्म तत्व का विवेचन किया गया है। जीव, ब्रह्म और माया का तत्व विवेचन जिसमें किया गया, वो फिलोसॉफिकल ग्रंथ हैं। इनको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। जितने ग्रंथों के आपके सामने नाम लिए, अगर इनको एक स्थान पर एकत्रित करें तो इतना बड़ा कमरा जितना ये है उन ग्रंथों से भर जाएगा। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके हम और आप नाम उच्चारण नहीं कर सकते, इतने कठिन पुरानी संस्कृत में है। पुरानी बात है। मैंने अपने मन में ऐसा सोचा हुआ था कि मैंने तो बचपन में बहुत सारी संस्कृत ग्रंथ पढ़ लिए, जितने नाम पता थे लगभग निकाह से गुजर चुके थे। इस अहंकार को लिए मैं एक महात्मा के पास गया, देखा उनकी अलमारी में मेरी आंखों के सामने शीशी की अलमारी, बड़े बड़े संस्कृत के धर्म ग्रंथ रखे, मुझे उनके नाम भी नहीं पता थे। मैंने उनसे कहा, महाराज जी बड़े ग्रंथ हैं आपके पास, तो हमने तो नाम भी नहीं सुने। अरे कितने ग्रंथ हैं? थोड़े से हैं। मैंने कहा, ये थोड़े से हैं? बोली से 14 ग्रंथ तो मेरे गांव में पड़ी हुई। तो जैसे पहाड़ के नीचे से ऊंट गुजरा हो, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। पानी पानी हो गया कि मैं तो समझ रहा था बड़ा पता है मुझे। भागवत पे लिखा है
कि किसी चीज़ की सीमा नहीं है, न ज्ञान की और न किसी अन्य विधा की। इससे कोई ज्ञान आपको प्राप्त हो ना तो ये ना समझना कि सबसे बड़े ज्ञानी तुम हो सकता है तुमसे बड़ा ज्ञानी सभा में बैठा हो। ज्ञानियों के नाम के साथ उपाधि लगती PhD डीलेट, लेकिन कई लोग गुजरी में छिपे लाल होते हैं। हमारे देश के पुराने कुछ काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, काव्य जिनको कविता के रूप में है, जैसे रामायण, महाभारत बातचीत हो चुकी है, रामायण, महाभारत, भागवत, इन सब का विवरण हम दे चुके हैं। समय के अभाव में आज हम अपना ग्रंथों का परिचय पाठ यहाँ समाप्त कर देते हैं। आशा है भाई बहनों को ये सूचना मिली है, उनको लाभान्वित करेंगे और इसको याद रखेंगे। याद रखना एक तरीका होता है, जो कुछ सुना है उसके पॉइंट्स, उसके बिंदु अपने पास किसी कागज़ या कापी में लिख लेना। और अगर कोई ऐसे लोग मिले जो उस विषय में रुचि रखते हो, घर के लोग हों या आसपास के, उनको सुना देना। तो लिखने से और सुना देने से व्यक्ति को वस्तु याद रहती है। ये मैंने आपको अभी अभी हिंदू धर्म के ग्रंथों का निरूपण किया है। सबसे पुरानी संसार के ग्रंथ वेद हैं। वेद संख्या में 4 हैं, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व। उसके बाद मुख्य ग्रंथ उपनिषद हैं, उसके बाद पुराण हैं, उसके बाद काव्य शास्त्र हैं। मुख्य वार्ता आपके सामने जो आज प्रस्तुत की वो मैंने आपको उसका संक्षेप बताया। आज यहाँ पर हम अपना पाठ प्रसंग समाप्त कर देते हैं।